स्वागत है आपका चैनल पे। हमारे साथ आज ऋग्वेद पारायण यज्ञ पे जुड़े हैं मेरठ के प्रसिद्ध डॉक्टर्स। उनसे हम जानेंगे जिन्होंने आज पार्टिसिपेट किया है आज के हवन में, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा। नमस्ते आर्य जी। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जो आपने आज हवन में पार्टिसिपेशन किया है उसके बारे में आप अपना एक्सपीरियंस क्या बताना चाहेंगे? देखिए, मैं तो सबसे पहले यही कहना चाहूँगी कि जैसा कि आचार्य जी ने भी बताया कि अपने मन को कैसे नियंत्रण में रखना है, तभी हम शरीर को भी नियंत्रण में रख सकते हैं। और इसके लिए मुझे लगता है कि ये जो यज्ञ हम कर रहे हैं और जो इसकी अग्नि है, वो मुझे लगता है कि शायद हमें बहुत ज़्यादा प्रेरित करती है इस चीज़ के लिए कि हम जो है अपनी इच्छाओं को कैसे नियंत्रण में रख सकते हैं। यज्ञ जो है एक बहुत, मुझे लगता है, सॉलिड एक चीज़ है इसके लिए। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे? आज उस मोमेंट में जब हम लोग यज्ञ कर रहे थे, पहली तो सबसे प्यारी चीज़ ये थी कि हम लोग वो जो प्लेटफॉर्म था उस एज अ हस्बैंड एंड वाइफ वी वर शेयरिंग इट। तो जो आज हम एक्चुअली वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, दिस इज़ द बेसिक एग्जाम्पल है ना। इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता अगर हम एक धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें इस चीज़ को। दूसरा, जब सारे जो हमारे विद्वान थे वो श्लोक के जब उच्चारण कर रहे थे, तो जो एनर्जी उस टाइम पे थी कि आंख अपने आप बंद होके ना, देयर वाज नथिंग एल्स, दैट एनर्जी वाज जस्ट फोकस ऑन दो श्लोकास। तो वो एनर्जी शायद मैंने कभी फील नहीं की। थर्डली, आज मैं ये सोच के जा रही हूँ कि मैं हर संडे को, चाहे मुझे एक उसको रेडियो पे चलाना पड़े या अपना या की बुक खरीदनी पड़े, एवरी संडे आई विल बी इंक्लूडिंग इट इन माई शेड्यूल ऑल्सो, क्योंकि मेरे बच्चे भी इसका उनको विटनेस करना चाहिए कि ये कितना प्रेशियस है उनके मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग के लिए। सो ये प्रॉमिस मैं आज अपने आप से करके जा रही हूँ इस यज्ञ के बाद कि मैं इसको अपने एक लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बनाऊँगी। आपने यज्ञ को लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाने का एक प्रॉमिस किया है, विच इज़ अ वेरी बोल्ड थिंग एंड अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग बोथ एट द सेम टाइम, आई वुड से। बहुत अच्छी बात है। जो हवन के बाद समाज में जैसे सत्संग होता है, जिसमें आपने भी अटेंड किया, भजन और प्रवचन, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखो, भजन तो हम लोग भी करते रहते हैं अपने घरों में भी और सब जगह जाके। तो यहाँ के जो भजन थे वो थोड़े से डिफरेंट थे। मतलब वहाँ हम भगवान का नाम नहीं, ये आपको ये कह रहे थे कि क्या खान पान होना चाहिए, कैसा आपका व्यवहार होना चाहिए, कैसे आपको नियंत्रण में रखना चाहिए, ये वाली सारी चीज़ें जो वो हमें भजनों के उससे बता रहे थे, वो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हम जो है उससे प्रेरित होके और आगे इस आर्य समाज से जुड़े। धन्यवाद आपका। तो आर्य समाज के बारे में आपने, यज्ञ के बारे में बात करी, आपने भजन के बारे में बात करी। आप जैसे युवाओं से, यूथ से आप आई एम श्योर आप काफ़ी इंटरेक्ट करते होंगे ऑन अ वेरी क्लोजर लेवल। तो आप उनके लिए क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे अबाउट वैदिक नॉलेज, अबाउट वेदांतास एंड जो हमारी वैदिक रीति है, उसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मुझे लगता है जब हम लोग क्लास 6 ऑनवर्ड्स, जब हम लोग हिस्ट्री की बुक्स को इंक्लूड करते हैं करिकुलम में, मेरा ये डिबेटेबल एक टॉपिक रहा है स्कूल के प्रिंसिपल से भी कि आपने इस्लाम पे, क्रिश्चियनिटी पे, ठीक है, इन वाले रिलीजन्स को, सिखिज़म पे आपने सब चीज़ पे एक चैप्टर डेडिकेट किया है, बट नेवर अबाउट हिंदुज़म, नेवर अबाउट आर्य समाज। आप उसको 10th तक के जो कंपलसरी करिकुलम है उसको इंक्लूड करना है। अभी बहुत कुछ है जो बच्चों को नहीं पता, बहुत कुछ है जो हमें नहीं पता। जब तक वो एक कंपलसरी करिकुलम का पार्ट नहीं बनेगा ना, हम लोग कभी इससे रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो एक मेरा ये है कि अभी बहुत, मतलब इट्स जस्ट इनिशियल स्टेज की आज शायद मैं जाके दोबारा सनातन धर्म को एक डिफरेंट एंगल से पढ़ूंगी, सो आई कैन एटलीस्ट स्टार्ट टीचिंग इट इन स्कूल ऑल्सो। थैंक यू। आप कुछ कहेंगे इस पे? बस मैं भी यही कहना चाहूँगी कि हमारे बच्चों को इस तरह की जब तक आप शिक्षा ही नहीं देंगे
बच्चों को कैसे पता लगेगा कि कुछ आर्य समाज भी है, या कुछ हमारे इतने बड़े बड़े हमारे जो महर्षि और ऋषि हैं जो इतना बढ़िया सा बोल गए हैं, इतने अच्छे वेद लिख गए हैं, लेकिन बच्चों को कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि वो हमारे पाठ का हिस्सा ही नहीं है। They know about all the superheroes, they know about each and every album जो बाहर निकल के आ रही है, इंटरनेशनल एंड नेशनल जो सिंगर्स एंड सेलिब्रिटीज़ हैं, वो सब उनके रियल लाइफ हीरोज़ हैं। बट ये लोग तो जिन्होंने एक्चुअली हमारे पूरे समाज को एक डेफिनेशन दी है, वो तो आज तक उन्हें किसी को कोई नहीं पता। तो ये हमारा दायित्व भी है एज अ एज पेरेंट्स और एज एजुकेटर्स ऑल्सो, कि उनको एक इस चीज़ को हम उनके लाइफ में इंट्रोड्यूस करें एट अर्ली स्टेज। नेसेंट स्टेज में हम जितना जल्दी इंट्रोड्यूस करेंगे उतना ही ये एटलीस्ट ये लंबा चलेगी, आई थिंक। बहुत अच्छे विचार आपके हैं, और मैं बहुत खुश इस बात के लिए हूँ कि आपने 2 घंटे के अंदर या 3 घंटे के अंदर में जितनी नॉलेज या जितने फैक्ट्स को आपने अपने अंदर लिया है और उसको आप प्रॉमिस करके जा रहे हैं, आई थिंक दिस इज़ द बिगेस्ट गिफ्ट एंड अचीवमेंट ऑफ द वैदिक टॉक्स एंड द आर्य समाज टॉक्स। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सब भी आर्य समाज में आते रहिए, और आर्य समाज सदर में हो रहे ऋग्वेद पारायण यज्ञ जो 27 अप्रैल से 7 मई तक हो रहा है, सुबह और शाम, आप सब सपरिवार आमंत्रित हैं। धन्यवाद।